क्वेश्चन नंबर 1, दी रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? ए प्लेटो, बी अरस्तू, सी अगस्त कॉम्टे, डी रूसो। इसका सही आंसर होगा ए प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 2, एथिक्स किताब किसने लिखी है? ए प्लेटो ने, बी मैक्स वेबर ने, सी अरस्तू ने, डी कार्ल मार्क्स ने। इसका सही आंसर होगा सी अरस्तू। क्वेश्चन नंबर 3, समाज शास्त्र का जनक कौन है? ए कार्ल मार्क्स, बी अगस्त कॉम्टे, सी इमानुएल दुर्खीम या डी मैक्स वेबर। सही आंसर होगा बी अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 4, समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी या फिर समाज शास्त्र अस्तित्व में आया? ए 1738 ईस्वी में, बी 1800 ईस्वी में, सी 1838 ईस्वी में या डी 1848 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा सी 1838 ईस्वी में, क्योंकि अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में समाज शास्त्र का नाम लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त कॉम्टे का जन्म कब हुआ था? ए 1789 ईस्वी में, बी 1800 ईस्वी में, सी 1802 ईस्वी में या डी 1804 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन 6, अगस्त कॉम्टे था ए ब्रिटिश, बी अमेरिकी, सी फ्रांसीसी, डी जर्मन। इसका सही आंसर होगा सी फ्रांसीसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से लाइक करें। क्वेश्चन 7, समाज का संपूर्ण अध्ययन करने वाले नवीन विज्ञान को कॉम्टे ने प्रारंभ में क्या नाम दिया? ए सोशल फिजिक्स, बी सोशल फिलॉसफी, डी सी सोशल साइंस, डी सोशल एथिक्स। इसका सही आंसर होगा ए सोशल फिजिक्स। आज सोशियोलॉजी इन भाषाओं का संयोजन। ए फ्रेंच और जर्मन का, बी जर्मन और अंग्रेजी का, सी लैटिन और ग्रीक का, डी ग्रीक और जर्मन का। इसका सही आंसर होगा सी लैटिन और ग्रीक, क्यों सोशियोलॉजी में लैटिन और ग्रीक भाषा का यूज करा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है? ए मैकइवर तथा पेज की, बी लेस्टर वार्ड की, सी ओडम की, डी वोगार्ट्स की। इसका सही आंसर होगा सी ओडम, क्योंकि ये परिभाषा ओडम ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? ए गिडिंग्स ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी लैपियर ने, डी मैकइवर तथा पेज ने। इसका सही आंसर होगा डी मैकइवर तथा पेज ने दी थी ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 11, मैकइवर तथा पेज ने समाज शास्त्र को किसका अध्ययन माना है? ए सामाजिक क्रिया का, बी सामाजिक समूह का, सी सामाजिक संबंध या डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा सी सामाजिक संबंध।
क्वेश्चन नंबर 12 समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये कथन किस विद्वान का है? ए पार्सन्स का, बी दुर्खीम का, सी मैक्स वेबर का, डी अगस्त कॉम्टे। इसका सही आंसर होगा बी दुर्खीम ने। क्वेश्चन 13 समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये परिभाषा है H.M. जॉनसन की, बी दुर्खीम की, सी अगस्त कॉम्टे की, डी ग्रीन की। इसका सही आंसर होगा H.M. जॉनसन की। क्वेश्चन 14 समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ए दुर्खीम, बी अगस्त कॉम्टे, सी पार्सन्स, डी बोगार्ट्स। इसका सही आंसर होगा बी अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 15 किसने कहा था समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है? ए मैकाइवर तथा पेज, बी गिडिंग्स, सी क्यूबर, डी लेस्टर वार्ड। इसका सही आंसर होगा डी लेस्टर वार्ड। क्वेश्चन 16 समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है ए अनुभव का, बी वैज्ञानिक तरीका, सी ऐतिहासिक तरीके, डी दार्शनिक तरीका। सही आंसर होगा वैज्ञानिक तरीका। क्वेश्चन 17 सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ए विशिष्ट विज्ञान, बी सामान्य विज्ञान, सी विशुद्ध विज्ञान, या डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा बी सामान्य विज्ञान। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 18 समाजशास्त्र एक विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, किसने कहा है? ए मैक्स वेबर ने, बी सोरोकिन ने, सी अगस्त कॉम्टे ने, डी दुर्खीम ने। इसका सही आंसर होगा सी अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 19 सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था? ए कार्ल मार्क्स, बी दुर्खीम, सी अगस्त कॉम्टे, डी सोरोकिन। इसका सही आंसर होगा सी अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 20 समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? ए मूर्त विज्ञान, बी सामान्य विज्ञान, सी व्यवहारिक विज्ञान, डी आदर्शवादी विज्ञान। इसका सही आंसर होगा बी सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21 समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? ए विशुद्ध विज्ञान, बी सामाजिक विज्ञान, सी अमूर्त विज्ञान, डी विशेष विज्ञान। इसका सही आंसर होगा डी विशेष विज्ञान। क्वेश्चन 22 मनुष्य प्राणी है, ए सामाजिक, बी जंगली, सी जैविक, डी असामाजिक। इसका सही आंसर होगा ए सामाजिक। तेज जॉनसन समाजशास्त्र को मानते थे नंबर 1 संस्थाओं का अध्ययन, बी समुदाय का अध्ययन, सी सामाजिक समूहों का अध्ययन, डी केवल विज्ञान। इसका सही आंसर होगा सी सामाजिक समूहों का अध्ययन।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कामते का मुख्य विज्ञान नहीं है? ए भूविज्ञान, बी नक्षत्र विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी भौतिक विज्ञान। इसका सही आंसर होगा ए भूविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 25, समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान मानने वाला विचारक है? ए सोरोकिन, बी स्पेंसर, सी गिडिंग्स, डी वाल्टर। इसका सही आंसर होगा सी गिडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 26, अन्य सभी विज्ञान को उपविज्ञान मानने वाला विचारक है? ए स्पेंसर, बी कॉम्टे, सी सोरोकिन, डी जिन्सबर्ग। इसका सही आंसर होगा ए स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है? ए मनोविज्ञान, बी दर्शन शास्त्र, सी अर्थशास्त्र, डी राजनीति शास्त्र। इसका सही आंसर होगा ए मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही मालकिन, लेकिन ये उनकी बहन है। ये कथन किस विद्वान का है? इसका सही आंसर होगा ए वॉन्स और बेकर। क्वेश्चन नंबर 29, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र से सबसे निकट है? ए बाल मनोविज्ञान, बी औद्योगिक, सी सामान्य विज्ञान, डी सामाजिक मनोविज्ञान। इसका सही आंसर होगा डी सामाजिक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30, समाज कहलाता है? ए व्यक्तियों के मध्य आर्थिक संबंध, बी व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संबंध, सी व्यक्तियों के मध्य धार्मिक संबंध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 31, पशु समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा सी 3। क्वेश्चन नंबर 32, समाजशास्त्र में अध्ययन की मौलिक इकाई क्या है? ए व्यक्ति, बी मानवीय, सी अर्थव्यवस्था, डी सामाजिक समूह। इसका सही आंसर होगा ए व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 33, समाज एक अमूर्त अवधारणा है, ये कथन किसका है? ए मैकाइवर और पेज, बी र्यूटर, सी गिडिंग्स, डी वोगार्ट्स। इसका सही आंसर होगा वी र्यूटर। क्वेश्चन नंबर 34, समाज अमूर्त क्यों है? ए विस्तृत आकार के कारण, बी सामाजिक संबंधों के कारण, सी समस्या के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी सामाजिक संबंधों के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है? ए पारस्परिक जागरूकता, बी स्थायी प्रकृति, सी सहयोग और संघर्ष, डी सामाजिक संबंधों का जाल। सही आंसर होगा वी स्थायी प्रकृति।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा समाज का लक्षण नहीं है? ए समानता, बी असमानता, सी प्रतिस्पर्धा, डी अपरिवर्तनशीलता। इसका सही आंसर होगा डी अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता समाज का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय है? ए गांव, बी परिवार, सी विद्यालय, डी जाति। इसका सही आंसर होगा ए गांव। क्वेश्चन नंबर 48, लघु समुदाय की अवधारणा किस विद्वान की है? ए अगस्त कॉम्टे, बी दुर्खीम, सी सोरोकिन, डी रॉबर्ट रेडफील्ड। सही आंसर होगा डी रॉबर्ट रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 39, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की विशेषता है? ए लघुता, बी आत्मनिर्भरता, सी सजातीयता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए फेयरचाइल्ड ने, बी लैडेंस ने, सी हर्बर्ट स्पेंसर ने, डी बोगार्ट्स ने। इसका सही आंसर होगा सी हर्बर्ट स्पेंसर। संस्था शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, संस्था की प्रकृति होती है या फिर एक सामाजिक संस्था होती है? ए मूर्त, बी अमूर्त, सी व्यक्तियों का एक समूह, डी एक संगठन। इसका सही आंसर होगा बी अमूर्त। संस्था अमूर्त होती है। क्वेश्चन नंबर 42, हम निम्न में से किसके सदस्य नहीं होते? ए परिवार, बी संस्था, सी समिति, डी समुदाय। इसका सही आंसर होगा बी संस्था। क्वेश्चन नंबर 43, प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषता नहीं है? ए शारीरिक समीपता, बी संबंध स्वयं साध्य होते हैं, सी संबंध व्यक्तिगत हैं, डी संबंधों की अस्थायी प्रकृति। इसका सही आंसर होगा डी संबंधों की अस्थायी प्रकृति। क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन दूसरा नातेदार कहा जाएगा? ए बाबा, बी मामा, सी चाचा, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ये सभी, क्योंकि बाबा मामा चाचा ये सभी द्वितीय श्रेणी के नातेदार कहे जाते हैं। क्वेश्चन 45, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये परिभाषा किसने दी है? ए टायलर ने, बी फ्रेजर, सी मैक्स मूलर, डी दुर्खीम। इसका सही आंसर होगा ए टायलर ने धर्म में आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास किया था। क्वेश्चन 46, राज्य के प्रमुख तत्व कितने हैं? ए 2 हैं, बी 3 हैं, सी 4 हैं, डी 5। इसका सही आंसर होगा सी 4।
क्वेश्चन नंबर 47 धर्म की भूमिका है। ए पवित्रता संबंधी आचरण को प्रोत्साहन देना, बी व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, सी विपत्ति में लोगों को साहस प्रदान करना, डी ऊपर के सभी। इसका सही आंसर होगा डी ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 48 शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए सीख से, बी सिख से, सी शिक्ष से या डी सिम से। इसका सही आंसर होगा ए सीख। क्वेश्चन नंबर 49 शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है? ए पढ़ना और पढ़ाना, बी सीखना और सिखाना, सी सीखना, डी सिखाना। इसका सही आंसर होगा पढ़ना और पढ़ाना। क्वेश्चन 50 नातेदारी का रूप है। ए रक्त संबंधी नातेदारी, बी विवाह संबंधी नातेदारी, सी ए तथा बी दोनों या डी अनेक रूप। सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों। नातेदारी में रक्त संबंधी नातेदारी पाई जाती है, विवाह संबंधी नातेदारी भी पाई जाती है।